तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल तो बताओ, कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल तो बताओ, वो कहाँ है कि जिन्हें नाज बहुत अपने तई था। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। भारतीय जनता पार्टी में 56 इंच की छाती किसी नेता के पास है या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन कोई है जिसके सीने में 56 इंच का कलेजा जरूर है। 56 इंच के कलेजे के लिए आपके सीने में ताकत और हिम्मत का होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही चुनिंदा नेताओं में शुमार है नितिन गडकरी, जो ना तो सुनी सुनाई बातों पर जय जयकार करते हैं और ना ही किसी की झूठी तारीफ। नितिन गडकरी बीजेपी के ऐसे नेता हैं जो अंजाम की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करते, बल्कि उन्हें जो बोलना होता है बोल देते हैं, चाहे किसी को बुरा लगे या भला। इस बार उन्होंने फिर से अपनी ही पार्टी पर जबरदस्त तरीके से वार किया है। इतना तीखा वार करने की हिम्मत ना तो विपक्ष के राजकुमार में है, ना तो माया मुलायम और अखिलेश में है। नितिन गडकरी ने बीजेपी की ऐसी बखिया उखेड़ी है जिसके करहाने की आवाज नागपुर से दिल्ली तक सुनाई देने वाली है। आखिर नितिन गडकरी ने बीजेपी की कौन सी दुखती रग पर हाथ रख दिया है जिसके बाद बीजेपी में भूचाल आ गया है? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। बीजेपी के बड़े बड़े सियासी सुरमाओं में मोदी जी और अमित शाह का बड़ी अकीदत और तमीज के साथ लिया जाता है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ऐसे नेता माने जाते हैं जिन्हें आंख दिखाने की हिम्मत संग में भी नहीं है। मोदी और शाह की आलोचना करने या उनके खिलाफ जाने की हिम्मत बीजेपी के किसी भी मंत्री में नहीं है, सिवाय नितिन गडकरी के, जो अपने सियासी नफा नुकसान की फिक्र बिल्कुल भी नहीं करते। मोदी शाह की जोड़ी के आगे पूरा विपक्ष नतमस्तक हो जाता है, लड़ना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे में नितिन गडकरी ने पीएम मोदी, अमित शाह, आरएसएस और बीजेपी के कई योद्धाओं और पुरोधाओं पर एक ही तीर से कई निशाने साध दिए हैं। बात दरअसल ये है कि बीजेपी ने हाल फिलहाल में अपने सूबों में मुख्यमंत्री बदल दिया है। ऐसे में नितिन गडकरी ने अपनी पार्टी के हालात पर तंज कसते हुए कहा है कि जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो इसलिए परेशान रहते हैं कि पता नहीं कब हटा दिया जाए। नितिन गडकरी ने आगे ये भी कहा कि जो विधायक हैं वो इस बात से दुखी हैं कि वो मंत्री नहीं बन पाए, जो मंत्री हैं वो इसलिए दुखी हैं कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, और जो मुख्यमंत्री हैं वो इसलिए दुखी हैं कि कब रहेंगे और कब हटा दिए जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। दरअसल नितिन गडकरी सोमवार को राजस्थान विधानसभा में संसदीय प्रणाली और जन अपेक्षाएं विषय पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। गडकरी ने आगे ये भी कहा कि लोकतंत्र का मकसद समाज के सबसे आखिरी पायदान पर खड़े शख्स की जिंदगी में बदलाव लाना है। गडकरी ने कहा, राजनीति सामाजिक और राजनीतिक बदलाव का सबसे असरदार सिस्टम है, इसलिए लोकतंत्र के जरिए समाज के सबसे आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति के जीवन को टिकाऊ बनाना, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाना और उसी से समाज और राष्ट्र का निर्माण करना ही लोकतंत्र का मकसद है। इतना ही नहीं, इसके बाद जो बात नितिन गडकरी ने कही उससे साफ हो जाता है। पीएम मोदी को सीधे तौर पर गडकरी चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं और गडकरी बीजेपी के तिलिस्म को चकनाचूर कर देते हैं। गडकरी ने सीधे तौर पर सत्ता और लोकतंत्र का मतलब समझाते हुए कहा कि राजनीति का अर्थ क्या होता है। इन बातों पर हम सभी को एक बार फिर से गौर करना होगा और लोकतंत्र की भावना को समझना होगा। समाज सेवा राजनीति का एक हिस्सा है, लेकिन आजकल सौभाग्य या दुर्भाग्य से हम राजनीति का अर्थ केवल सत्ताकरण समझते हैं। गडकरी ने जोर देकर कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को बदलने में सबसे बड़ी समस्या पानी है। जब तक हमारा सिंचित क्षेत्र 50% से ऊपर नहीं होता है तब तक ये देश आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा, गांव समृद्ध संपन्न नहीं बन पाएंगे। जब तक किसान को पानी नहीं मिलेगा तब तक देश की तस्वीर नहीं बदलेगी। आपको बता दें कि गडकरी ने सत्ता को आईना दिखाने का काम ऐसी जगह से किया है जिसे राजस्थान का विधानसभा कहा जाता है। ऐसा नहीं है ये कोई पहली बार ऐसा मामला हुआ हो जब नितिन गडकरी ने अपनी पार्टी और बड़े नेताओं पर सवाल उठाया हो, बल्कि कुछ दिनों पहले की
बात है जब गडकरी ने मोदी को यह बात भी याद दिलाई कि एक दिन आपको भी सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा। नितिन गडकरी ने बीजेपी के उस गुमान को तोड़ दिया जिसे बीजेपी मानकर बैठी है कि यह सत्ता और यह हुकूमत हमारी मिल्कियत है। विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष का व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये बात आपको नेहरू और वाजपेयी से सीखनी चाहिए। इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष यानी दोनों को सोचने समझने की जरूरत है। लोकतंत्र की मर्यादा कैसे बरकरार रखी जाती है, ये बात जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी ने हमें सिखाई है, क्योंकि नेहरू और वाजपेयी दोनों ही हिंदुस्तान के आदर्श नेता हैं। यानी नितिन गडकरी ने मोदी को इंडिया का पापा बताने वाले दूत अप्सराओं को भी समझा दिया कि दिन रात मोदी मोदी करने से कुछ नहीं होगा। आज मोदी है, कल कोई और होगा, क्योंकि गडकरी ने मोदी को भारतीय लोकतंत्र के आदर्श में गिनती ही नहीं की, बल्कि इसके उलट उन्होंने नेहरू और अटल को आदर्श नेता के तौर पर पेश किया। आपको बता दें कि सितंबर 2019 में गडकरी ने नागपुर में कहा था कि मैं अपने किसी प्रोजेक्ट में सरकार से मदद नहीं लेता, क्योंकि जहां जहां सरकार हाथ लगाती है वहां वहां सत्यानाश हो जाता है। इस बयान को सुनकर वहां बैठे बीजेपी के नेताओं की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। अपने एक और कार्यक्रम में गडकरी ने कहा था कि सपने दिखाने वाले नेता लोगों को अच्छे लगते हैं, पर दिखाए हुए सपने अगर पूरे नहीं किए तो जनता उनकी पिटाई भी करती है। इसलिए सपने वही दिखाओ जो पूरे हो सकें। गडकरी ने कहा कि मैं सपने दिखाने वालों में से नहीं हूं, मैं जो बोलता हूं वो 100% डंके की चोट पर करता हूं। आपने देखा ही होगा कि सत्ता में आने से पहले मोदी जी ने कितने सपने दिखाए थे और सत्ता में आने के बाद उन सपनों का क्या हुआ, कुछ नहीं कहा जा सकता है। मोदी ने महंगाई दूर करने का सपना दिखाया, डीजल पेट्रोल और गैस के दाम आसमान छूने लगे। मोदी जी सालाना 2 करोड़ रोजगार देने का सपना दिखाया। आज हालात ये हैं कि इतिहास के सबसे भयानक दौर में बेरोजगारी पहुंच चुकी है। पीएम मोदी 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के सपने दिखाए और जीडीपी धड़ाम से गिर गई। पीएम मोदी ने सबके खाते में 15 से 20 लाख भेजने का सपना दिखाया, लेकिन पता चला जनता भुखमरी के दौर से गुजर रही है। अपने एक और कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा था और मराठा आरक्षण के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि आरक्षण रोजगार की गारंटी नहीं है, क्योंकि नौकरियां कम हो रही हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में नितिन गडकरी से जब आरक्षण के लिए मराठा आंदोलन और दूसरे समुदायों के आरक्षण की मांग पर पूछे गए सवाल के जवाब देते हुए कहा कि अगर आरक्षण दे दिया जाता है तब भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नौकरियां ही नहीं हैं तो आरक्षण से क्या फायदा। नितिन गडकरी ने आर्थिक आधार पर आरक्षण की तरफ इशारा करते हुए कहा कि एक सोच है जो चाहती है कि नीति निर्माता हर समुदाय के गरीबों पर विचार करे। उन्होंने कहा कि एक सोच कहती है कि गरीब गरीब होता है, उसकी कोई जाति, पंथ या भाषा नहीं होती, उसका कोई भी धर्म हो, मुस्लिम, हिंदू या मराठा जाति, सभी समुदायों में एक धड़ा है जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, खाने के लिए भोजन नहीं है। बीजेपी और उनकी सरकारें जनता के बुनियादों पर, मुद्दों पर कितना काम कर रही हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि गुजरात के चुनाव से महज 1 साल पहले ही सीएम बदलना पड़ता है। वही हाल उत्तराखंड और कर्नाटक में हुआ। उत्तर प्रदेश वाला सीएम तो इतना आगे है कि दूसरे राज्यों की सड़क, हाईवे को भी खुद की उपलब्धि बता देता है। यही नहीं, विदेशों में बनी इमारतों को अभी श्रेय खुद ही ले लेता है। हो सकता है आगे आने वाले चुनावों में योगी आदित्यनाथ बाइडेन के व्हाइट हाउस पर कब्जा कर बैठे। अब उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर पर है। योगी आदित्यनाथ अब्बा जान चिल्ला रहे हैं, उनके समर्थक भी खुश हैं। चलो, कोई तो है जो अब्बा जान को सबक सिखा सकता है, कोई तो है जो मुगलों से बदला ले सकता है, कोई तो है जो झूठा ही सही पर हमारे लिए विकास तो कर रहा है। इस बात को जरा शांति से बैठकर गौर से सोचिएगा कि आपने क्या खोया और क्या पाया। और चलते चलते आखिर में राहत इंदौरी ने भी क्या खूब फरमाया है, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार है जाती मकान थोड़ी है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए
वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।